बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला पूरे देश में गूंज रहा है। विदेशों तक से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन बुधवार को भोजपुर के बिठौली गांव, जो कि भरत तिवारी का गांव है, वहां पर बहुत कुछ हुआ। भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ होने वाली महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। क्या आम लोग, क्या वीआईपी, सबके सब लाइन लगा करके खड़े रहे और सबने भरत तिवारी को न्याय देने की मांग की। इसी बीच में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंचे। इसके अलावा सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री भी पहुंचे। सबने एक सुर में एक ही बात कही कि भरत तिवारी को न्याय हर हाल में मिलना चाहिए। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि हत्या किसने की, किसके आदेश पर हुई, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पीड़ित परिवार की सीधी और साफ मांग है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, न उन्हें पैसा चाहिए और न ही मुआवजा और न ही नौकरी। जन स्वराज संस्थापक ने आगे कहा कि न्याय तभी होगा जब हत्या करने वाले और कराने वाले यानी साजिश करने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि आज हालात ऐसे रहे कि गांव में करीब 5,000 से ज़्यादा की भीड़ बिना बुलाए पहुंची थी। मौके पर मौजूद हजारों लोग भरत तिवारी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन पहले से ही सवालों के घेरे में है, लेकिन फिर भी पुलिस सतर्क नजर आई। महापंचायत में शामिल होने के लिए यूपी से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। 1,000 से ज़्यादा गाड़ियां और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के दौरान सरकार के प्रति हर व्यक्ति में गुस्सा देखा गया। पुलिस के खिलाफ खास तौर पर युवाओं और सामाजिक संगठनों और तमाम समुदायों के लोगों की बात सुनी गई। इसी बीच में भरत तिवारी के भाई ने बड़ा ऐलान किया है। भरत तिवारी के भाई चंदन ने कहा कि मैं 12वीं के बाद दिल्ली तक जाऊंगा और लड़ाई लड़ूंगा। भरत भूषण तिवारी के भाई ने लोगों से अपील की कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो वहां पर भी आप लोग मेरा समर्थन करिएगा, वहां पर मेरा साथ दें और ताकि भैया को न्याय दिलाया जा सके। आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद उसके भाई और पिता समेत कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। परिवार पर मुकदमा क्यों, इसको लेकर के भी बड़ी बात सामने आई है। पुलिस ने भरत तिवारी के परिवार यानी भाई और पिता पर जो एफआईआर दर्ज की है उसका कारण बताया है। उन्होंने कहा कि भाई चंदन और पिता काशीनाथ के कहने पर ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने भरत तिवारी के शव को बक्सर 4 लेन हाईवे पर रख करके प्रदर्शन किया था। शव रख करके प्रदर्शन करने के चलते जाम लग गया था। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि भरत तिवारी के पास जो हथियार था उसकी जानकारी पिता काशीनाथ और उसके भाई चंदन को भी थी, लेकिन इन लोगों ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद 15 दिन के भीतर न्याय की मांग। पीके यानी प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि भरत तिवारी के घर तमाम लोग पैसा देने आ रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग सिर्फ बड़े बड़े वादे पूरे करने की बात कह करके जा रहे हैं, लेकिन आज उनके साथ पूरा समाज खड़ा है। उनकी मां ने साफ कहा है कि पैसा और नौकरी के घर की उन्हें ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें न्याय चाहिए। पीके ने सम्राट चौधरी सरकार को 15 दिन के अंदर न्याय देने की बात कही और ये भी चेताया है कि अगर न्याय नहीं मिला तो यही भीड़ सम्राट चौधरी यानी मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़ी होगी। इसी बीच में मां ने भी बड़ा दावा किया है। भरत तिवारी की मां ने नया अपडेट देते हुए कहा है कि पुलिस वालों पर जो हत्या का मुकदमा दर्ज तो हो चुका है, इस केस की छानबीन भी शुरू हो चुकी है। अब भरत तिवारी की मां ने कहा है कि भरत तिवारी को पुलिस ने अपनी गाड़ी में 2 गोलियां मारी। इतना ही नहीं, मां ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने जानबूझकर उनके बेटे के प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी थी। असल में इस एनकाउंटर के मामले में भरत भूषण तिवारी की मां और उनकी बहन की ओर से पुलिस पर गंभीर आरोप पहले से ही लगाए जा रहे हैं। इसी बीच में पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। बड़ी मछली बचाने की कोशिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने यह कह दिया है कि बड़ी मछलियों को सरकार बचाना चाहती है और इसीलिए बार बार कई साजिशें रच रही है। भरत तिवारी एक साधारण समाज सेवक थे जो जमुनिया गांव के बेघर हुए ग्रामीणों और गरीबों के लिए लड़ते थे। इस गांव को मैंने बचाया था। हेडक्वार्टर में बैठे बड़े और घमंडी लोग खुद को कानून, संविधान और लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं। इसी बीच में एक और बड़ी बात सामने आई है। भरत तिवारी के स्मारक का गांव में शिलान्यास हो गया है। जी हां, भरत तिवारी के गांव पहुंचे साधु संतों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अपना रोष जताया। इसी दौरान स्वामी आनंद स्वरूप ने बाकायदा भरत तिवारी के स्मारक का शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास करते हुए और उसका वीडियो डालते हुए एक्स पर उन्होंने लिखा कि जहां भरत तिवारी शहीद हुए उस स्थान पर अब भरत तिवारी महास्मारक बना दिया है और मैं इसका शिलान्यास कर चुका हूं। सफ़ेद मार्बल से
इसका निर्माण किया जाएगा। मार्बल आज से पहुंचना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मभोज तक स्मारक बनकर के तैयार हो जाएगा। ऐसा मेरा प्रयास है कि जिस गांव में भरत तिवारी शहीद हुआ उस गांव का नाम भी अब भरत तिवारी नगर कर दिया गया है। अति पिछड़े और अति दलित लोग कितने वफादार होते हैं, वो आज भी भरत तिवारी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, उनके लिए बिलख रहे हैं। मेरा भी संकल्प है कि जब तक आखिरी सांस है भरत तिवारी के अधूरे कामों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता भी इस महापंचायत में पहुंचे थे। भरत तिवारी के घर में पवन सिंह की पूर्व पत्नी भी पहुंची थी, जिनके साथ उनका विवाद चल रहा है। उन्होंने भी परिवार को ढांढस बंधाया और न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। यानी आज भरत तिवारी का गांव बड़ी संख्या में लोगों के आवक और भीड़ का गवाह बना। उम्मीद है कि भरत तिवारी को न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन भरत तिवारी के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर के अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।